आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक प्रश्न दिया है कि रेखित मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है सार्कोलेमा, दूसरा सार्कोमियर, तीसरा विकल्प है सार्कोप्लाज्म और चौथा विकल्प है मायोफाइब्रिल। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सार्कोलेमा की। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें रेखित पेशी की, तो रेखित पेशी की चलो हम एक बार संरचना बनाएं, उसका एक छोटा सा भाग बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा भाग बनाया है और रेखित पेशी तंतु का जो बाह्य आवरण होता है, जो इसकी कोशिका झिल्ली होती है, उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है पेशी तंतु के अंदर या रेखित पेशी कोशिका के अंदर, इसके कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं और कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन और जो मायोसिन प्रोटीन होते हैं वे इस प्रकार से रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। तो एक्टिन और जो मायोसिन प्रोटीन होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर विसर्पण गति करते हैं। इस प्रकार से एक्टिन प्रोटीन के मध्य मायोसिन प्रोटीन होता है। तो हम जब इसकी संरचना या इसकी क्रिया को समझते हैं तो अब यहाँ पर दो काल्पनिक रेखाएं होती हैं और उस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं जड़ रेखा, और दो जड़ रेखा के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर रेखित पेशी की एक क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि इसी के द्वारा हम पेशी के संकुचन को समझते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो दूसरा विकल्प है सार्कोमियर, वह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प जो मायोफाइब्रिल है वो हम पेशी तंतु को ही कहते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।